हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक साईं बुल्ले शाह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 151 पर उल्लेख है, विद्या और आध्यात्मिकता। अन्य कामिल फ़कीरों की भांति साईं बुल्ले शाह ने वेद, कतेब, ग्रंथों, पोथियों, शास्त्रों के ज्ञान और निजी रूहानी अनुभव की सविस्तार से परस्पर तुलना की है। आप स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु आपको रूहानियत की दौलत उस अराई फ़कीर से मिली जो बाहर से देखने में प्याजों की पनीरी लगाने का काम करता था, परंतु वास्तव में सत्य के सच्चे अभिलाषियों के हृदय में उसके कल में शब्द या नाम का पौधा लगाने में निपुण था। साईं जी के सामने अपने मुर्शद की रूहानी बड़ाई और पवित्र व उच्च रहने का जीवित उदाहरण था। विद्वान अपनी विद्या को धन दौलत और मान बढ़ाई की प्राप्ति का साधन बना रहे थे, परंतु हजरत अनाज शाह हक हलाल की कमाई करते हुए अपनी ज्ञान और रूहानियत की उच्च व निर्मल दौलत को मुफ्त बांट रहे थे। संसार के महान सूफी विद्वान मौलाना रूम ने फरमाया था कि शम्स तबरेज का दास बने बिना रूमी कभी मौलाना रूम नहीं बन सकता था। मौलवी हरगिज़ न शूद मौलाए रूम, जो गुलामे शम्स तबरेजी न शूद। साईं बुल्ले शाह ने भी डंके की चोट से घोषणा की है, बुलिया जे तू बाग बहारा लोड़े, चाकर हो जा राइदा। इल्मे सीना और इल्मे सफ़ीना। यह इल्मे सीना की इल्मे सफ़ीना पर विजय का ज्वलंत उदाहरण है। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि ग्रंथों पोथियों का बिना अभ्यास का कोरा ज्ञान दुखों की गठरी है। विद्वान लोग धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते समय बाल की खाल उतारते हैं, परंतु वे आंतरिक भेदों से अनभिज्ञ हैं। उनको ना तो वास्तविकता का निजी ज्ञान है और ना ही वे ग्रंथों पोथियों में वर्णित उपदेशों के अनुसार अपनी रहनी ढालने का प्रयत्न करते हैं। विद्या का उद्देश्य सत्य का मार्ग दिखाना और उसकी प्राप्ति में सहयोग देना है। जिस विद्या से ना नियत साफ हो, ना मन वश में आए और ना ही रहनी पवित्र हो, उस विद्या का क्या लाभ है? आप कहते हैं, हकीम सनाई का कथन है, जो विद्या हकीकत की मंजिल पर धुरताम नहीं पहुंचाती, उससे तो मूर्ता अच्छी है। गुरु नानक साहब कहते हैं, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोप अहंकारा, क्योंकि पढ़िए ना ही वेद बुझिए पावना। प्रभु के दरबार में काम आने वाली वस्तु परमात्मा की सच्ची भक्ति है और विद्या का भंडार नहीं। इस प्रकार के वाचक ज्ञानी की दीपक तले अंधेरा वाली दशा होती है। वह दूसरों को उपदेश देता है और फतवे जारी करता है, परंतु उसके अपने अंदर भ्रमों व शंकाओं के ढेर लगे हुए हैं। उसकी रहनी और करनी में समानता नहीं है। इल्म सीना के जानकार कामिल मुर्शिद के बिना वह बाहर ही ठोकरे खाता रहता है। साईं जी ने फरमाया है, पंडित और मशाल जी लोगों को प्रकाश दिखाते हैं, परंतु स्वयं अंधेरे में ही रहते हैं। जो विद्वान दूसरों को उपदेश करते हैं पर स्वयं मोह और माया का शिकार हैं, अर्थात नाम की भक्ति नहीं करते, वे दरगाह में सजा पाते हैं। पलटू साहब भी संकेत करते हैं कि जिस पंडित ने सारा ज्ञान प्राप्त किया परंतु अपने आप को न पहचाना, उसके ज्ञान का एक कौड़ी भी मूल्य नहीं है। सच्चा पंडित वह है जो लोगों को उपदेश देने की अपेक्षा मन व इंद्रियों को वश में करके आत्मा की पहचान करता है। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि संसार में परमात्मा की प्राप्ति की बहुत चर्चा है। विद्वानों ने संसार में शोर मचा रखा है। ऐसी दशा में लोगों को सत्य का पता व ठिकाना कैसे लग सकता है? कबीर साहब कहते हैं कि ग्रंथों शास्त्रों की कागज की कोठरी को कर्मकांड की स्याही को ताले लगे हुए हैं। पत्थरों की मूर्तियों ने संसार को भ्रमों की नदी में डुबो दिया है। ब्राह्मणों ने लोगों को लूट कर खा लिया है। इस बात की आवश्यकता है कि मानव इस भ्रम जाल को तोड़कर मन को परमात्मा के चरण कमलों से जोड़े। पलटू साहब कहते हैं कि पंडित व पुरोहित ग्रंथों की गूढ़ टीका करते हैं, परंतु स्वयं मन व माया के हाथों बिके हुए हैं। उन्होंने स्वयं कभी दैवी प्रकाश की एक किरण भी नहीं देखी, परंतु दूसरों को परमात्मा से मिलाप करने का उपदेश करते फिरते हैं। वे इस भ्रम के शिकार हैं कि शायद कागजों में ही परमात्मा मिल जाएगा।
बाहरमुखी विद्या या मन और बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं है। सहज स्यान फल लख होई ता इक न चले नाल। मन और बुद्धि के प्रयत्न और वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पोथियों का पाठ परमात्मा से मिलाने के स्थान पर अहम की मैल में वृद्धि करके परमात्मा से और अधिक दूर ले जाता है। मन और बुद्धि सीमित है जो उस असीम दयालु प्रभु की प्राप्ति का साधन नहीं बन सकते। ग्रंथ, शास्त्र, संतों, महात्माओं द्वारा प्राप्त किए रूहानी अनुभव बयान करते हैं। हमारा कल्याण दूसरों के रूहानी अनुभव पढ़ने से नहीं, स्वयं वह अनुभव प्राप्त करने में है। प्यास पानी पीने से बुझती है, पानी की महिमा के सुंदर वर्णन पढ़ने से नहीं। विद्या, विवेक और करनी। साईं जी कहते हैं कि ज्ञान का वास्तविक कार्य हमारी विवेक शक्ति में वृद्धि करना है। ज्ञान झूठ और सत्य, गलत और सही, बुरे और भले में अंतर करना सिखाता है। परंतु वे विद्वान जो स्वयं को आँखों वाले होने का दावा करते हैं, वास्तव में अक्ल के अंधे हैं। वे बुरे भले, मनमुख, गुरमुख की पहचान नहीं कर सकते, जिस कारण वे अपने लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ लेते हैं। जिस विद्या से आशा तृष्णा शांत होने के स्थान पर ईर्ष्या की अग्नि अधिक प्रचंड हो जाए, या जो विद्या ईमानदारी के स्थान पर पराये धन में नियत रखना सिखाए, परमात्मा ऐसी विद्या से प्रसन्न नहीं होता। वह तो संतोष और ईमानदारी पर प्रसन्न होता है, तृष्णा और बेईमानी के लपटे भड़काने वाली विद्या पर नहीं। मन के खोटे विद्वानों की अपेक्षा पवित्र हृदय वाले और अनपढ़ 1000 दर्जे अच्छे हैं। गुरु नानक साहब ने भी समझाया था कि विद्वान द्वारा किए गए पापों की सजा उसको स्वयं भोगनी पड़ती है, अनपढ़ साधु को नहीं। उस दरगाह में करनी देखी जाती है, विद्या नहीं। प्रसिद्ध सूफी दरवेश ख्वाजा अबू इस्माइल अब्दुल्ला अंसारी लिखते हैं, एक मनुष्य 70 वर्ष विद्या ग्रहण करता है परंतु अंदर ज्योति प्रकट नहीं कर सकता। दूसरा इंसान सारी उम्र कुछ नहीं सीखता, वह केवल एक शब्द या कलमा सुनता है और उस शब्द या कलमे में ही लीन हो जाता है। इस मार्ग पर तर्क वितर्क कुछ नहीं चलता। आप तलाश करें जो शायद आपको हकीकत के दर्शन हो जाए। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि भक्ति विहीन विद्वानों का उपदेश न सुनना अच्छा है। ऐसे उपदेशकों की सभा से कन्नी काटकर माय खाना अर्थात कामिल मुर्शिद के सत्संग में जाना चाहिए। उस सच्ची दरगाह में विद्या का नहीं वरन अमल का मान है। वह परमात्मा अनपढ़ आमिलों, साधकों और आशिकों को अपने पास बिठाता है, परंतु जिन विद्वानों के अमल उनके विद्या के अनुकूल नहीं, उनको दूर ही रखता है। जिस पंडित के अपने घर में विकारों की आग लगी है परंतु वह दूसरों को उपदेश करता है, वह कभी भी आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता में सफलता की कुंजी मन की कोमलता, हृदय की विशालता, प्रीति, प्रतीति और नम्रता है। इसमें मन मत को त्याग कर गुरु के कथनानुसार चलना पड़ता है और मन मर्जी त्याग कर कुल मालिक के रजा और भाने में आना पड़ता है। इसके विपरीत वाचक ज्ञान अहंकार, द्वैत, वाद विवाद और घृणा पैदा करके मन को गंदा कर देता है। साईं जी संकेत करते हैं कि हुक्म ना मानने वाला और अहम पैदा करने वाली विद्या लाभ के स्थान पर हानि का कारण बनती है। धर्म ग्रंथों का वास्तविक उद्देश्य हमें वाचक ज्ञानी या विद्वान बनाना नहीं, आलिम और साधक बनाना है। साईं बुल्ले शाह ने एक नहीं बल्कि अपनी अनेक काफियों में इस बात पर जोर दिया है कि परमात्मा के घर पहुंचने के लिए परमात्मा, सद्गुरु और शब्द के प्रेम के एक अलिफ को छोड़कर किसी दूसरी बे, पे या ते की भी आवश्यकता नहीं है। अब कहते हैं, एक नुक्ता यार पढ़ाया है, एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है, इल्मो बस करी ओ यार, इको अलफ तेरे दरकार। वाचक ज्ञान और सहज ज्ञान। संसार के सब संत महात्मा इस एक अलिफ के अमल की हर प्रकार की विद्या से बड़ा मानते हैं। इस अमल से आंतरिक सहज ज्ञान के अथाह खजाने खुल जाते हैं। इस विद्या में एक अलिफ अर्थात परमात्मा और एक मीम अर्थात सद्गुरु के बिना दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। हजूर स्वामी जी महाराज की गई विद्या और सुरेश शब्द के अभ्यास के परस्पर तुलना को इस विषय पर अंतिम निर्णय कहा जा सकता है। आप फरमाते हैं, रूहानियत में सहायता करने वाली वस्तु विद्या या अविद्या नहीं, परमात्मा तथा उसके नाम का सच्चा प्रेम है। प्रेम, भक्ति और सुरेश शब्द की साधना द्वारा अंतर में घट
घट की पोथी पढ़ने और साक्षात रूहानी अनुभव प्राप्त करने के मुकाबले में ग्रंथों शास्त्रों के वाचक ज्ञान का एक कोड़े भी मूल्य नहीं है। एक सूफी दरवेश कहता है, अपने दिल की पुस्तक पढ़ो, इससे अच्छी कोई अन्य पुस्तक नहीं। दर मसहफ़े दिले खुद भी की किताबें बजी नेस्त। दादू साहब लिखते हैं, लोग सुनी सुनाई बातें करते हैं, परंतु मैं आंतरिक आँख से देखी हकीकत बयान करता हूँ। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे।